अंडरस्कोर, ओके, इन बिटवीन दी अकाउंट नंबर एंड, ओके। ये जो डबल वेरिएबल है, जो डबल हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है अकाउंट नंबर, अकाउंट एंड नंबर, ये दो वर्ड है, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, एक अंडरस्कोर दे रहे हैं। ओके, सो ये अप्लीकेबल है, क्योंकि इन बिटवीन दे रहे हो, सब्सिक्वेंट कैरेक्टर दे रहे हो तुम, तो अलाउड है। अगर डॉलर भी देते हो सब्सिक्वेंट कैरेक्टर, तो भी अलाउड है। तो सब्सिक्वेंट कैरेक्टर अगर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल के साथ, मीन्स इन द वेरिएबल, तो इनिशियली हमें स्टार्ट करना है लेटर, देन यू कैन यूज द डिजिट इफ यू वांट। ओके, इफ इट इज रिक्वायर्ड, अगर हमें ये रिक्वायर्ड है तो तुम डिजिट यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर एंड डॉलर यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। फॉर, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ऐसे अकाउंट नंबर, ओके। इसके अलावा मैं फॉर एग्जांपल, मेरे पास टोटल इंट और डबल, डबल एक टोटल अमाउंट, ओके, टोटल अमाउंट, अमाउंट वन और टू, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। तो आई एम यूजिंग द डॉलर, सॉरी, आई एम यूजिंग द अंडरस्कोर एंड डिजिट एज वेल इन दिस वेरिएबल, इसमें मैं दोनों यूज कर रहा हूँ। ओके, अगर यूजर नेम है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बैंक नेम, या फिर यूजर नेम है यूजर अंडरस्कोर नेम, ऐसा हमें स्टैंडर्ड है कि इसका रूल है, इस तरीके से हमें डिक्लेयर करना है। नेक्स्ट थिंग, हमारा वेरिएबल, अभी ये जो है हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, नेक्स्ट रूल है, अभी तक हमने चार रूल देखे थे, अभी ये पांचवा रूल है कि तुम्हें केस सेंसिटिव होना चाहिए। तुम्हारा जो वेरिएबल होता है वो होना चाहिए केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो उसको तुम केस सेंसिटिव लिखो। ओके, तो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये ले रहा हूँ इज एक्टिव, ओके, बुलियन इज एक्टिव। यहाँ पे अगर मैं फिर से बुलियन इज अंडरस्कोर एक्टिव लिखता हूँ, तो दिस विल कंसिडर डिफरेंट वेरिएबल, नेम तो एक ही है, बट क्या है ये, सेंसिटिव है, हमारा केस सेंसिटिविटी यहाँ पे आया है। तो कोई भी वेरिएबल अगर तुम डिक्लेयर कर रहे हो, तो ये तुम्हें मीनिंगफुल और सेंसिटिविटी चेक करनी है। गलती से तुमने ये कर दिया, कोई कैपिटल लेटर लिख दिया, तो तुम्हारा वेरिएबल डिफरेंट हो जाता है। जावा इज अ केस सेंसिटिव, ओके, जावा में तुम्हें केस सेंसिटिविटी है। ओके, एंड तीसरा रूल है, सॉरी, जो नेक्स्ट रूल है, तो वो रूल है तुम्हें कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करना है। कैर, कैर इज अ वन कीवर्ड। सपोज मैं कोई कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल क्लास, ये क्लास, कैर क्लास, ओके, कैर क्लास, मुझे अगर क्लास का नेम देना है, तो ये अगर मैं लिखता हूँ, दिस शुड नॉट बी अप्लीकेबल, क्योंकि हमारा कीवर्ड यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है, कीवर्ड नॉट अलाउड, कीवर्ड्स नॉट अलाउड, ओके, एज अ वेरिएबल नेम। देन कीवर्ड नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल नेम, की लाइक वेरिएबल केस सेंसिटिव, वेरिएबल क्या होना चाहिए हमारा, केस सेंसिटिव होना चाहिए, मीन्स केस सेंसिटिविटी होती है वेरिएबल के अंदर, इसीलिए हमें देख कर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, देख कर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। ओके, तो दिस इज नेक्स्ट, अगर हमारे वेरिएबल के अंदर, सर हमारा भी एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम अगर स्पेस देते हैं तो,
मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, चलो स्ट्रिंग नेम, राइट। अब ये मेरा नॉर्मल है। अगर मैं नेम के अंदर केस देता मीन्स स्पेस देता हूँ, एन ए के बाद स्पेस दे रहा हूँ, तो दिस विल नॉट अलाउड, नो स्पेस और नो स्पेशल कैर्स अलाउड इनसाइड दिस वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो इसके अंदर हमें ये अलाउड नहीं है, या फिर स्पेशल कैर्स अलाउड नहीं है। कौन सा छोड़ के? एक्सपेक्ट, डॉलर एंड अंडरस्कोर। अगर ये दो तुम स्पेशल कैरेक्टर छोड़ोगे तो उसके बाद दूसरा कोई स्पेशल कैरेक्टर ये नहीं है, अलाउड नहीं है, तो गलत है। तो शुड नॉट यूज स्पेस, दिस इज द another rule. Okay, white space are not allowed, white spaces are not allowed. हाँ सर, अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमें कुछ लिमिट है क्या? राइट, अगर कोई भी अगर वेरिएबल तुम डिक्लेयर करते हो तो उसका अगर नेम है, वो नेम का जो वेरिएबल नेम का कुछ लिमिट है क्या? कैरेक्टर लिमिट या स्ट्रिंग लिमिट या लेंथ? देर इज अ नो लिमिट। तुम कोई स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ओके, स्पेस अलाउड नहीं है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, सेमीकोलन, स्पेशल कैरेक्टर नहीं। ओके, लेट मी डू यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? वैलिड, ये डिक्लेरेशन वैलिड है, वैलिड है, बट रूल क्या कहता है? कीप इट रीजनेबल, don't keep variable lengthy, it should be meaningful and it should be reasonable. Got it? It should be reasonable and it should be meaningful. Let me add someone trying to join. Okay, okay, so these are the rule we have to apply फॉर दिस वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमें क्या करना है? ये सब रूल हमें फॉलो करना है वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय। तो ये अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत आएगी। ओके, तो हम मोस्ट प्रोबेबली जावा क्या कहता है, रिकमेंड क्या करता है कि तुम्हें कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो एक तो तुम कैमल केस यूज करो, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल तुमने यहाँ पे यूजर नेम लिखा है, ओके, तो यूजर नेम ऐसा लिख सकते हो, या फिर तुम अंडरस्कोर दे दो, स्मॉल लेटर में लिखो, तो दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। ओके, एक्सेप्टेबल। वेरिएबल यूजर नेम इज नेवर यूज्ड, ओके, दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। तो तुम्हें हर एक वेरिएबल को कैरेक्टर से कैरेक्टर लिखना है, मीन्स लेटर यूज करना है। और दूसरी चीज, जब भी तुम स्टार्ट करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली फॉलो करो कि तुम्हारा लोअर लेटर लोअर केस के अंदर होना चाहिए। अगर तुम अपर केस लिखोगे तो दिस इज नॉट गुड, कुछ नहीं होगा। इसे अगर तुम लिखते हो तो कुछ नहीं होगा, बट रूल क्या कहता है कि ये फॉलो करो। अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉलो करना है, प्रैक्टिस स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, तो कैमल केस यूज करो या फिर अंडरस्कोर यूज करो कहीं पे जहाँ पे रिक्वायर्ड है, और मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल डिक्लेयर करो। जैसे कि हमने यहाँ पे इज एक्टिव लिखा, दिस इज करेक्ट, this is correct, but again this could be better if you define like this, is active, right? What happen is active, this is always better, this is always better. Suppose you define here total amount,
अगर यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख रहे हो या फिर तुम कहीं तुम्हारा लाइक कोई भी वेरिएबल अकाउंट नंबर लिख रहे हो, तो ये अकाउंट नंबर है, तो इसको रिमूव करके यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो अकाउंट नंबर। ओके, सो लाइक दैट। बट अगर तुम ऐसा लिखोगे अगेन अकाउंट नंबर, क्योंकि मेरा वेरिएबल है तो मैं इसको, मुझे लिखने की आदत है, मैं लिख देता हूँ पहला लेटर जो है फर्स्ट कैपिटल लेटर लिख देता हूँ। ओके, कैपिटल केस जो भी हमारा अपर केस में है वैसे लिख देता हूँ। वैसे नहीं, हम यहाँ पे बुक पे नहीं लिख रहे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक प्रोग्राम, और प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके कुछ रूल हैं वो हमें फॉलो करने हैं। अगर तुम ये रूल फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो डेवलपमेंट का जो कोड है, तुम्हारा जो एप्लीकेशन का कोड है, वो बेटर दिखेगा और बेटर वे कोई भी समझ लेगा उसको, और तुम्हें भी समझ में आएगा और अंडरस्टैंड होगा, और तुम्हारा जो कोड स्मेल रहता है वो या कोड बग्स रहते हैं वो ज़्यादा फाइंड नहीं होंगे। ओके, so this is the way we can declare the variable in Java. Okay, and there are these are the rules. Okay, simple way, standard follow करना। Again I am explaining this thing कि रिपीटेटिव डिजिटल जो डिजिट रहता है इनिशियली स्टार्ट मत करना। देन जब भी तुम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो कैमल केस यूज करो, और इनिशियली लेटर जो रहता है तुम्हारा स्मॉल लेटर यूज करो। अगर कैमल केस नहीं यूज कर रहे हो, कैमल केस में अगर तुम्हारा कोड स्मेल में जा रहा है, अगर तुम्हारा सोनार क्यूब उसको थ्रू मीन्स कोड स्मेल में डाल रहा है, तो यू कैन यूज अंडरस्कोर ओवर देयर। ओके, तो अंडरस्कोर यूज करो, दोनों में से सेम थिंग मीन्स सेम रूल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक यूज कर सकते हो। ओके, डिपेंड ऑन योर सोनार क्यूब और रिपोर्ट। बट मोस्टली रिकमेंड करता हूँ कि कुछ वेरिएबल्स तुम्हें ऐसे भी डिक्लेयर करने होते हैं, कैमल्स के कैमल यूज करना होता है कैमल लेटर, देन कुछ ऐसे तुम अंडरस्कोर से भी यूज कर सकते हो। ओके, देयर इज अ नो इशू, तुम्हें इतना दिक्कत नहीं होगा या फिर कोई इशू नहीं आएगा। सर, अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ओके, हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया एंड मैं वो वेरिएबल को कहीं तो यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और उस वेरिएबल को मैं यूज कर रहा हूँ अकाउंट नंबर, देखो क्या हो रहा है। वेरिएबल अकाउंट नंबर might not be initialized, क्योंकि ये तुम्हारा वेरिएबल जो है तुमने डिक्लेयर किया है बट उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। अगर कहीं इसको यूज कर रहे हो तो तुम्हें इसको इनिशियलाइज करना है। सर, क्या होता है इनिशियलाइज? अगर इनिशियलाइज नहीं करते तो हमें क्या हो रहा है, कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। ओके, कंपाइल टाइम अगर एरर आता है तो ऑब्वियसली रन टाइम हमें एरर थ्रो करेगा। ओके, दिस कुड बी हैपन। तो सर क्या कर सकते हैं इसके लिए? और अगर इसको हम डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज नहीं करते तो होता क्या है? ओके, सिंपल चीज, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है कि कंपाइल टाइम एरर आएगा, राइट? कंपाइल टाइम एरर आएगा बिकॉज इसीलिए तुम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर रहे हो, तो उस वेरिएबल को तुम्हें इनिशियलाइज करना है, तुम्हें इनिशियलाइज करना है। ओके, सो व्हाट हैपन, अगर हम उसको इनिशियलाइज नहीं करते तो हर एक हम रूल देखेंगे उसका। चलो, ये कंपाइल टाइम एरर आ गया यहाँ पे, तो छोड़ो, ठीक है, ये हमारा कंपाइल टाइम एरर आया। लेट्स सी if I define local variable, okay, demo 8, let me create the demo 8. Okay, so demo 8,
यहाँ पे क्या है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल इन द सेंस कौन से होते हैं लोकल वेरिएबल? लोकल वेरिएबल हम कहाँ पे डिक्लेयर करते गाइस? अंडर द मेथड। अंडर द मेथड। ओके, सो कोई मेथड के अंदर, जो भी इनसाइड द मेथड, वी कैन से इनसाइड द मेथड। अभी मेरा वेरिएबल यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल, चलो डबल सैलरी नाम का, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिक्लेयर किया है वेरिएबल, और इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सैलरी। अब मुझे क्या हो रहा है कि डिक्लेरेशन तो किया है, जब मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ लोकल वेरिएबल को, तो आई कैन सी कंपाइल टाइम एरर। आई कैन सी कंपाइल टाइम एरर। व्हाट हैपन? so variable might not have been initialized। क्या है कि जावा कंपाइलर क्या करता है, तुम्हारा जो भी लोकल वेरिएबल है, तो वो लोकल वेरिएबल को सेफ्टी के लिए कंपलसरी बोलता है कि स्ट्रिक्टली उसको इनिशियलाइज करो। स्ट्रिक्टली क्या करो? इनिशियलाइज करो। तो अगर इनिशियलाइज नहीं करते हो तो इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहता है उसके टाइप के ऊपर। बट सॉरी, so you should have to initialize before using it। कैसे इनिशियलाइज करेंगे? सिंपल जीरो से इनिशियलाइज कर। क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं है, राइट? तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनिशियलाइज इन द सेंस दिस शुड बी डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी जीरो, बिकॉज ये है डबल। डबल एक्सेप्ट करता है तुम्हारा इंटीजर, तो ये 0.0 करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये डबल है, इट विल बी अलाउड। ओके, आई विल शो यू दिस दैट थिंग इन द डेटा टाइप एज वेल। तो ये है कि तुम्हें इसको इनिशियलाइज करना है। नेक्स्ट मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है। ये तो लोकल वेरिएबल हो गया, हमने यहाँ पे लोकल वेरिएबल ऐसे इनिशियलाइज किया, द नो इशू। अगर इनिशियलाइज नहीं करते तो हमें कंपाइल टाइम एरर आता है। नेक्स्ट, सर अगर इंस्टेंस वेरिएबल है मीन्स नॉन स्टैटिक वेरिएबल, राइट? इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या है हमारा? नॉन स्टैटिक और नॉन लोकल वेरिएबल। लेट मी क्रिएट डेमो 9। okay, so inside this I will create a simple thing। okay, यहाँ पे मैं एक सिंपल या प्रोडक्ट क्लास प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट नाम का एक मेरा क्लास है। इस क्लास के अंदर मेरे पास कुछ वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल इंट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, लाइक दैट, प्रोडक्ट आईडी। देन आई हैव द प्रोडक्ट नेम एंड प्रोडक्ट प्राइस, लाइक दैट, समथिंग। मेरे पास तीन वेरिएबल है, जस्ट मैंने एक क्लास के अंदर ऐड किए हैं। ये क्या है? एक क्लास है। एक क्लास के अंदर हमने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए। हम जा रहे, दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल। तो कौन सा इंस्टेंस बनेगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का इंस्टेंस बनेगा नहीं बनेगा, राइट? तो इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करता, या फिर एक मेथड प्रिंट नाम की मेथड लेते हैं, और इस प्रिंट नाम के मेथड के अंदर void, लेट मी डिफाइन मेथड पब्लिक, और जस्ट या void print। इस प्रिंट नाम के मेथड के अंदर मुझे जस्ट प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है? ये सब वेरिएबल को, ये वेरिएबल को। यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत आ रही है गाइस? यहाँ पे कोई दिक्कत है मुझे? मैंने क्या किया,
इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उस इंस्टेंस वेरिएबल को मैंने एक मेथड के अंदर प्रिंट, मेथड के अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे एरर तो नहीं आ रही है सर। अभी तो बोल रहे थे कि हम यहाँ पे एरर तो दिखाई दी थी। यहाँ आ रही नहीं आ रही, यहाँ पे एरर, एरर थ्रो कर रहा है नहीं कर रहा है गाइस? बी लुक इनटू सिंपल वे। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को अगर हम इनिशियलाइज नहीं कर रहे तो हमें ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, राइट? कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। बट अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल देख रहे हैं, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर देखते हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक क्लास के अंदर, तो उसको तो कोई ऐसा इनिशियलाइजेशन का ज़रूरत नहीं है, इनिशियलाइजेशन का ज़रूरत नहीं है। ये तो कोई कंपाइल टाइम एरर थ्रो नहीं कर रहा है। इसका क्या रीज़न है, कोई बताएगा? क्या हो सकता है रीज़न? एनीवन? एनीबडी? What's the question? Can you come again, please? ओके, suppose, okay, in our local variable is throwing the compile time error if we did not initialized it, right? But for the instance variable, if we have the instance variable, if we declare the instance variable, then we did not initialize it, but still we don't have any compile time error. So why? Because by default it's get initialized to either 00 null or something like that, Yeah, undefined. okay, great, great. So why, like, this thing is by default, you can see the by default value, okay? I agreed with you, okay? But why that by default value has been initialized here? Hmm? Getting my question? समझ में आ रहा है? अगर हम, ठीक है, बाय डिफॉल्ट तो हमें, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी बात। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज नहीं किया, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमारी आ जाएगी, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, वहां पे ही क्यों आ रही है? अगर वहां पे आ रही है तो कैसे आ रही है? सॉरी। एनीवन? एनीवन कैन गेस? गाइस, एनी अदर? पूनम एंड लाइक राहुल, बिराजदार, बिराजदार, चंदन, आई एम सॉरी, नो वन, नोबडी कैन गेस इट। चलो, ठीक है। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ओके, अगर हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन के लिए कुछ है ऐसा जो एक्सप्लिसिटली कुछ इसको
इनिशियलाइज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है क्या बाहर? कर सकता है इसको, इस वेरिएबल को कोई बाहर एक्सेस कर सकता है क्या? अरे बात करो, बात नहीं करते हो तुम। हम्म, एक ही इसको एक नहीं एक ही नहीं। एक ही स्टूडेंट बात कर रहा है, बाकी के लोग तो ऐसे ही सो गए शायद। ज्वाइन करके क्या इधर उधर घूमते हो क्या? इफ नॉट इंटरेस्टेड यू कैन ड्रॉप, आई विल टीच साइबा ओनली, आई डोंट माइंड। ओके, मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सीखना नहीं है तो इंटरेस्टिंग कर, तुम्हें अगर इंटरेक्ट करना है तो गाइज ज्वाइन करो सेशन, ऐसे ही फालतू में ज्वाइन मत करो। तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली, कोई आपका घर का बैठा नहीं है, अगर तुम बात नहीं करोगे, ऐसे ही बैठोगे, ऐसे ही जाओगे, ऐसे ही खेलोगे तो कोई जॉब नहीं देने वाला। इसीलिए अभी प्रेशर बहुत सारे पड़े हैं। ओके, दैट्स वाई, इसी की वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिल रहे है, प्रेशर का वही प्रॉब्लम है। गाइज, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट वेस्ट माई टाइम एंड डोंट ज्वाइन द क्लास। आई डोंट लाइक द डल पीपल। I'm not spending for time for you guys. You whatever you don't have like interest or anything. Okay, I will teach the single person, single student as well. I am a worker. Okay, I am working in the big one company, and also okay, I am spending time with you guys. I would like to teach. Okay, that's the thing. मुझे पसंद है, मैं एक स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ, दो को भी पढ़ाता हूँ, 10 को भी पढ़ाता हूँ। इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है आपकी, या मुझे, अगर तुम पैसे भी देके अगर कोई क्लास ज्वाइन करते हो ना, ये चीज़ नहीं पढ़ाएगा। अगर मुझे भी तुम पैसे देके ज्वाइन करते हो ना, मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न करके मैं भेजता हूँ घर पे। ऐसा है कि मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर रियली आईटी में आना है, रियली तुम्हें इंटरेस्टिंग करना है, पता नहीं है तो कुछ तो बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि हर एक को सबको पता है, हर चीज़ पता नहीं होती है। तुम्हें पता नहीं इसलिए तुम ज्वाइन कर रहे हो, सीखना चाह रहे हो, तुम बोलना सीखो। ओके, अगर तुम्हें बोलना ही नहीं है, कुछ ऐसे ही क्लास ज्वाइन करना है तो यू कैन लिव। व्हाई यू आर ज्वाइनिंग द क्लास? या साहिबा, यू कैन। ओके, Sorry. The question is, the variable is accessible outside this method or not, isn't it? yeah, yeah, because yeah, It, right, it will. Yeah, it's a local variable. It's not going to be accessible outside the this method. correct. Okay, so the local variable is declared inside the method, so that's why it and it cannot be accessible outside of the class. So they're stored in the stack area, right? If you are using the stack area, Java compiler does not assign any default value in the stack area. Basically, stack area के अंदर इसको वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करता है। सो दैट इज द रीजन कंपाइलर तुम्हें इसका गारंटी नहीं देता कि वेरिएबल ये इनिशियलाइज पहले हुआ है, नहीं हुआ है। तो उसको जैसे भी उस वेरिएबल मिलता है, जब तुम उसको एक्सेस करना चाहते हो, दैट कुड बी हैपन, तो उस समय वो चेक करता है कि मैं जो कंपाइल कर रहा हूँ इसमें, तो ये इनिशियलाइज नहीं है, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ ही नहीं रहा है। तो उसको ऑब्वियसली कंपाइलर क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुआ है इसीलिए। ओके, दैट उसके अपोजिट नेक्स्ट सीन, जो नेक्स्ट सिनेरियो हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं हम, हमारा क्लास का इंस्टेंस वेरिएबल। जब इंस्टेंस वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या होता है, ये एरर थ्रो क्यों नहीं करता है? उसका रीजन है कि एक It's सिंपल रूल है। या stored in heap memory. करेक्ट। ओके, इट्स स्टोर्ड इन दी हीप मेमोरी। चलो ठीक है, मानो कि हम हीप मेमोरी में उसको स्टोर कर रहे हैं,
राइट। तो जब हीप मेमोरी में कोई भी अगर वेरिएबल या फिर तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो स्टोर होता है, फील्ड जो होती है तुम्हारी, अगर हीप मेमोरी में स्टोर होती है, इसका मतलब डायरेक्टली वो जी मीन्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आती है। तो ये बिलोंग करता है हमारे क्लास मीन्स ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। ये क्या है हमारा, ये क्या है, क्लास है। क्लास मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल किसको बिलोंग करता है, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। जैसे ही हम इसको अगर कंपेयर करेंगे हमारे लोकल वेरिएबल के कंपैरिजन में, तो ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो हमारा ऑब्जेक्ट स्टोर होता है हीप मेमोरी में, उसको हीप मेमोरी एलोकेट होती है और ऑटोमेटिकली ये इनिशियलाइज हो जाती है विथ डिफॉल्ट वैल्यू। तो ये कैसे होती है, तुम्हें एक चीज पता है, इसका एक कंस्ट्रक्टर बनता है गाइज। कोई भी अगर तुम क्लास ये करते हो ना, डिक्लेयर करते हो, उसका ऑब्जेक्ट यूज डिक्लेयर करते हो, तो इन दैट केस बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये क्या करता है, कॉल होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके। कोई भी अगर तुम एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हो ना, तो एक इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन द सेंस कैसे होता है कि उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करता है। तो हीप मेमोरी में न्यू कीवर्ड से, जैसे कि हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, देन न्यू कीवर्ड यूज करके हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लाइक प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में स्टोर होगा, ना कि स्टैक एरिया में। ओके, स्टैक मेमोरी में। तो इसी की वजह से इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होते हैं, डिपेंड ऑन इट्स, क्या है इसका, डिपेंड है कि उसका टाइप क्या है। अगर इंटीजर है तो इसकी वैल्यू रहेगी 0, अगर स्ट्रिंग है तो इसकी वैल्यू रहेगी नल। ओके। एंड डबल है तो इसकी वैल्यू रहेगी 0.0। ओके। सो लाइक दैट, इस तरह से वो क्या इनिशियलाइज होता है। अगर तुम्हें देखना है तो यू कैन सी। अब यहाँ पे मैं मेन मेथड लिखता हूँ, मेन मेथड प्रोडक्ट न्यू फ्रेम। तो ये अगर देखोगे तो तुम्हारे बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, नल, 0.0 ये तुम्हें मिलेंगे, बिकॉज दिस इज डन बाय जेवीएम। ओके। ये क्या करता है, जेवीएम जो है वो वर्चुअल जो मशीन है वो उसको इनिशियलाइज करता है, जेवीएम करता है उसको। ओके। कंस्ट्रक्टर इनिशियल मीन्स कॉल करने का काम क्या करता है, जेवीएम करता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स वाई हमें कंपाइल टाइम एरर नहीं आता। दिस इज नॉट इनसाइड द कंपाइलर, this is inside the JVM, Java Virtual Machine. So no compile time error occurs because the JVM guarantee that variable has a value. Okay, because JVM guarantees that the variable has a value. That's the reason. Okay, you 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 are not able, you are not facing the compile time error. समझ में आया दोनों का डिफरेंस। इनिशियलाइजेशन का, वेरिएबल हमें इनिशियलाइज करने, कौन से इनिशियलाइज करने, कौन से नहीं करने। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें जब भी हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते, तो हमें अभी तक हमने सब वेरिएबल के रूल देखे, जब हम डिक्लेयर करते तो उसके साथ इनिशियलाइज कौन सा वेरिएबल करना है और कौन सा नहीं करना है, मीन्स ये हमें कंपाइलर ही बताता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अगर वो एरर थ्रो कर रहा है तो समझ लेना कि वो कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, तो वो वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है। चलो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है, चलो ये हम आईडी यूज कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर कहीं पे तुम्हारा आईडी का ऑटो प्लगइन नहीं है, ऑटो ऐसे वेरिएबल मीन्स एरर शो करने का,
तो तुम्हें समझ में नहीं आता है ना, तुम जब रन करोगे तब जाके तुम्हें थ्रो करता है। सो दैट्स वाई, तो हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। ओके, तो सर बाय डिफॉल्ट हमें ये वेरिएबल को जो डिफॉल्ट वैल्यू है क्यों दी गई है, ठीक है। चलो मानो कि हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है, राइट। जेवीएम के अंदर हम मीन्स वो हीप मेमोरी अलोकेट हो रही है हमारी, देन उसी की वजह से उस क्लास के मीन्स उस क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिल रही है। बट क्या रीजन है बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने का, राइट, क्वेश्चन है। क्योंकि क्या रीजन है कि उसका हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने का या फिर डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करने का जावा का रीजन क्या है। द मोस्ट थिंग कि हमें उसको गार्बेज कलेक्टर के लिए मेमोरी में रैंडम वैल्यू चाहिए। ओके, जब हम मेमोरी सेफ्टी बोलते हैं ना, मेमोरी यूसेज जो होते हैं, तो प्रिवेंट करता है कि तुम्हारा जो गार्बेज कलेक्टर है रैंडम वैल्यू यूज करता है फ्रॉम मेमोरी से। तो उसी की वजह से वो फर्स्ट थिंग है कि एक फर्स्ट सिनेरियो है जो तुम्हें डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करता है जावा फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल। दूसरा चीज है, जब भी तुम ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, सो यू डोंट नीड टू इनिशियलाइज ऑल फील्ड, राइट। हमारे पास अभी गाइस एक वेरिएबल मीन्स एक क्या है, क्लास है, राइट। सो ये क्लास के अंदर इतने सारे मेथड हो सकते हैं, पता नहीं, पता नहीं, करेक्ट। अगर एक बैंक अकाउंट है या फिर बैंक का डेटाबेस है, तो समझो बैंक के डेटाबेस में कितने सारे फील्ड हो गए टेबल के अंदर। एक टेबल फॉर एग्जांपल डेमोग्राफी का टेबल पकड़ते हैं, डेमोग्राफी इन द सेंस कि तुम्हारा एक आधार वेरिफिकेशन होता है बैंक में, आपको पता होगा, आप बैंक सब यूज करते हो, राइट। तो आधार वेरिफिकेशन के समय तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जाता है, देन तुम्हारा एज जाता है, उस डेट ऑफ बर्थ से एज कैलकुलेट होता है, नेम जाता है, एड्रेस जाता है, तुम्हारा फोटोग्राफ जाता है, राइट। और उसके साथ पैन लिंक है तो पैन नंबर जाता है, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, फिर उसके साथ अकाउंट नंबर है, तुम्हारा अमाउंट है, वट एवर, लाइक ज्वाइंट अकाउंट है तो ज्वाइंट, बहुत सारे फील्ड्स है, इतने सारे फील्ड होते हैं जो फील्ड तुम्हें वहां पे डेटाबेस के टेबल के अंदर डिफाइन करने होते हैं। तो वो हम किसके अंदर करते हैं, इंस्टेंस मीन्स क्लास के अंदर जो भी इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वैसे 10,000 मीन्स सॉरी 10 या फिर 10 से ज्यादा 20, 30, 40, 50 भी फील्ड हो सकते हैं, 50 भी फील्ड हो सकते हैं मीन्स इंस्टेंस वेरिएबल हो सकते हैं। तो हमें जरूरी नहीं है कि हर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, ओके। इंस्टेंस वेरिएबल को हर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं है, या फिर हम भूल जा सकते हैं। तो इसीलिए जावा ने क्या किया है, जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो हर एक को इनिशियलाइज करने से अच्छा बाय डिफॉल्ट एक तुम्हारा क्या हो जाता है, वैल्यू असाइन हो जाता है, डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाता है। दैट इज वाई, दैट इज द सेकंड थिंग। नेक्स्ट थिंग, जो तुम्हारा वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसीलिए वो जो सेंसिबल डिफॉल्ट वैल्यूज के सेंस होते हैं वो कंपलसरी है। देन तुम्हारे ऑब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी, जो क्लास है उस क्लास के ऑब्जेक्ट की कंसिस्टेंसी, और अगर उसको प्रेडिकेट करना है तो उसी लिए भी तुम्हें इनिशियली क्या करना है, मीन्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होते हैं। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये अभी जो रूल बनाया है ये हमें जावा 1 से ही आया है, इनिशियली है, ओके। तो डोंट थिंक अबाउट
ओके, अगर हम इसको इनिशियलाइज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आता है। तो इनिशियलाइज इसीलिए नहीं करते, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, और वो बाय डिफॉल्ट जो इनिशियलाइज होता है उसका ये रीजन है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा है? स्टैटिक वेरिएबल, राइट। हमें लोकल वेरिएबल समझ में आया, इंस्टेंस वेरिएबल समझ में आया, तो स्टैटिक वेरिएबल का क्या है सर? नेक्स्ट, लेट मी डिमोन्स्ट्रेट द स्टैटिक वेरिएबल। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है गाइज? क्लियर है? अभी पूछो, किसी को डाउट है, किसी को अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी इंस्टेंस वेरिएबल के ऊपर। इफ नॉट देन आई विल मूव हेड फॉर द नेक्स्ट स्टैटिक वेरिएबल। न्यू डेमो, देन क्या है स्टैटिक वेरिएबल? हम कहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं? स्टैटिक वेरिएबल inside the कैसे डिक्लेयर class. कर सकते हैं? इनसाइड द क्लास। एंड हाउ कैन वी डिक्लेयर द स्टैटिक वेरिएबल? I think it's private, static, and variable name. Good. Okay, private. Private is optional. Okay, this is the access modifier. I will explain later. So if we are going to declare the static variable, so we required one static keyword. Okay, तो हमें कंपलसरी है स्टैटिक कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एक स्टैटिक कीवर्ड का काउंट कर लेता हूँ, सब काउंट है। ओके, तो ये क्या है? मैं सेम जैसा इंस्टेंस वेरिएबल है, तो वैसे ही जो काउंट वेरिएबल है, जो यहाँ पे हमने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया। लेट मी प्रिंट आउट दिस इनसाइड द मेन मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, काउंट। एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे भी हमें कोई एरर थ्रो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ स्टैटिक वेरिएबल को, तो मुझे बाय डिफॉल्ट वैल्यू इंट का 0 मिलना चाहिए। तो यू कैन सी द 0, यहाँ पे तुम देखोगे काउंट 0 आया है, बिकॉज सेम जैसा हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है वैसा ही हमारा क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है। क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है। गॉट इट? सिमिलर थिंग। तो स्टैटिक वेरिएबल किसको बिलोंग करता है? हमारे क्लास को। सर हम तो पहले बोल रहे थे कि अगर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ओके, चलो मानो कि हम बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी में जो भी उसका जो एरिया होता है हीप मेमोरी में स्टोर होता है इंस्टेंस वेरिएबल का। ओके, तो हमने देखा था स्टैटिक वेरिएबल कहाँ पे ये होता है, स्टोर होता है गाइस? मैंने पढ़ाया था, याद है किसी को? मैं लेट पे था सर। अब सॉरी सॉरी। मैंने क्लास उस दिन ज्वाइन नहीं किया था सर। ओके, साहिबा, डू रिमेम्बर? Just reminding it. ओके, नो Not वरी, on top of my mind. नो वरी, आई विल टेल यू। सो जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम Yep. कैन यू म्यूट योरसेल्फ It's गाइस? again in a heap memory. इट्स अगेन Hello. इन अ Heap हिप मेमोरी। memory. ओके, तो हिप मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है हिप मेमोरी में कैसे स्टोर होता है?
through class object, हम्म, class or object, क्लास और object. ओके okay, so don't worry, I will tell you. I think if you not remember, I will just remind that thing. तो हमारा जो स्टैटिक वेरिएबल होता है गाइज, वो It's in metaspace या in the एग्जैक्टली format of bytecode. करेक्ट ओके या सो जब तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल तुम डिक्लेयर करते हो तो स्टैटिक वेरिएबल किसको बिलोंग करता है? क्लास को। क्लास कब आता है हमारा? जब क्लास लोड होता है तब। समझ में आ रहा है? जब तुम्हारा क्लास लोड होता है तभी आता है। तो हमारा क्लास कहाँ पे लोड होता है इनिशियली? जेवीएम अगर आर्किटेक्चर आप ध्यान में रखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था कि मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हमें वो जरूरी है। तो जैसे ही तुम्हारा जो क्लास है लोड होगा, एप्लीकेशन क्लास लोड होगा, तो वो जाएगा कहाँ पे? मेथड एरिया, दैट इज कॉल्ड मेटा स्पेस। जब भी क्लास लोड होता है तभी जाके हमारा ये जो काउंट वेरिएबल है, मीन्स स्टैटिक वेरिएबल, ये जैसे ही क्लास लोड होता है तभी जाके इसको इनिशियलाइज होता है। जैसे हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट का कंस्ट्रक्टर है, तो वह डिफॉल्ट गारंटी है, हमें वहां पे गारंटी है ना कि अगर कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी जाके उसको यूज करेंगे। करेक्ट? मैं राइट? अब ये देखो यहाँ पे अगेन, या लेट मी ओपन दिस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाते, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाते तो क्या हमारा यूज में आएगा ये चीज? इस क्लास के जो वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, वो आएगी क्या हमें एक्सेस करने? नहीं आएंगे। तो जेवीएम को क्या है? गारंटी है कि अगर तुम इसको अगर इनिशियलाइज भी नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिलेगी। कब? जब तुम उसको एक्सेस करते हो, राइट? तुम इसको एक्सेस करते हो, तो एक्सेस कैसे करते हो इंस्टेंस वेरिएबल को? उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, न्यू कीवर्ड यूज करके। जैसे तुम न्यू कीवर्ड यूज करोगे तो एक कंस्ट्रक्टर बनता है बाय डिफॉल्ट। उस बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से तुम्हारा हर एक इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज होता है विथ डिफॉल्ट वैल्यू। देन तुम उसको उसके ऑब्जेक्ट थ्रू मेथड को कॉल कर रहे हो, तभी जाके तुम्हें यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मिल रहा है। दैट इज द रीजन। ओके, सेम थिंग अगर हम जो स्टैटिक वेरिएबल है इसकी अगर बात करेंगे तो ये हमें यहाँ पे इसका क्लास के बिलोंग, तो मीन्स क्लास के अंदर तो हम डिक्लेयर करते हैं, बट ये क्लास को ही बिलोंग करता है, नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करता, इस क्लास को बिलोंग करता है, क्योंकि ये होता है शेयरेबल एंड तुम्हारा क्लास लोड करते समय है इनिशियलाइज होता है। तो इसका गारंटी है जब भी तुम क्लास को कंपाइल करके उसको एग्जीक्यूट करना चाहोगे, रन करोगे, कंपाइल टाइम पे जब लोड करोगे तभी उस वेरिएबल को इनिशियलाइज हो, तभी वो वेरिएबल जो है इनिशियलाइज होता है। तो अगर कहीं पे भी तुम उसको एक्सेस करते हो तो गारंटी है कि ये क्लास जैसे ही लोड होगा तो ये इनिशियलाइज होगा, और वो इनिशियलाइज होने के बाद बाय डिफॉल्ट वैल्यू, अगर तुम यहाँ पे अगर डिफॉल्ट वैल्यू डिक्लेयर भी नहीं करते हो तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा। क्लास लोड करते समय जो इनिशियलाइज हुआ था वो वैल्यू यहाँ पे तुम्हें मिलेगा। इसीलिए जेवीएम को गारंटी है कि वो कंपाइल कर रहा है, उसको गारंटी है कि बाबा ये चीज होने वाली है, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। कंपाइलर को कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलर बोलेगा जेवीएम विल हैंडल इट।
ओके, कंपाइल करते समय। तो इसीलिए यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हें कंपलसरी नहीं है कि स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय इनिशियलाइज करना। अगर करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तुम कर भी सकते हो, बट कंपलसरी नहीं है कि तुम्हें करना ही है, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल तुम्हारा मेथड एरिया में मेटा स्पेस के मेथड एरिया, और उसको हम मेटा स्पेस बोलते हैं, तो उसके अंदर रहता है। फर्स्ट टाइम जब जेवीएम कॉल होता है, क्लास को लोड करता है, तभी जाके ये क्या करता है, इसको इनिशियलाइज करता है। तो कैसे करता है, जैसे प्रोग्राम तुम रन करते हो तो जेवीएम स्टार्ट होता है। जेवीएम जैसे स्टार्ट होता है तो फर्स्ट उसको रेफर करता है तुम्हारा जो भी लाइक तुम्हारा, अगर यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल डेमो 10, ओके, डेमो 10 डॉट जो तुम्हारा वेरिएबल है उसको, और लोड करता है उसी पर्टिकुलर क्लास को। देन it will be load all the static variable inside the method area and automatically assign the default value to them. Understood? तो ये इसीलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जाते फिर से